बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने तमाम तर प्रीवियस लेक्चर अच्छे से सुने होंगे और उनको याद भी किया होगा। बच्चे चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है किंगडम प्लांटी और उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास एंजियोस्पर्मी। ये क्लास सब डिवीजन टेरोप्सिडा से ताल्लुक रखती है। आज हम इसके करैक्टरिस्टिक, इनके लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्मी इज द क्लोज्ड सीड। इनको क्लोज सीडेड प्लांट भी कहते हैं। एंजियो का मतलब होता है क्लोज, स्पर्मी का मतलब होता है सीड, तो क्लोज सीडेड प्लांट है। क्लोज सीड क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? क्लोज सीडेड प्लांट कहते हैं। इनका जो सीड होता है कभी भी नेक्ड सर्फेसिस के ऊपर प्रोड्यूस नहीं किया जाता। इनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते होते हैं? इनको क्लोज सीडेड प्लांट कहते हैं। कहता है कि जो फर्टाइल लीव होते हैं, अब फर्टाइल लीव्स का मतलब होता है स्पोरोफिल। फर्टाइल लीव्स वो लीव्स होते हैं जिन पर सीड बनते होते हैं। आगे चलकर हम इन पे बात करेंगे। कहता है दे बेरिंग ओव्यूल एंड जॉइंट एट द मार्जिन। वो क्या करते होते हैं कि ओव्यूल बेरिंग जो फर्टाइल लीव्स होते हैं वो मार्जिन के ऊपर मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म ओवरीज, और वो क्या बनाते हैं? ओवरी बनाते हैं। इसके बरक्स अगर हम जिम्नोस्पर्मी की बात करें, जिन्हें हम नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर होता इस तरह से है कि इसमें ये जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के अंदर हमने पढ़ा था कि ओव्यूल क्या होता है कि एक मेगास्पोरेंजियम, उसके बाहर अगर इंटेगुमेंट्स मौजूद हो जो कि उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ओव्यूल बनाते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ओव्यूल वाले जो फर्टाइल लीव्स थे जिन्होंने मेगास्पोरेंजियम बनानी थी, वो क्या कर गए? वो मार्जिन के ऊपर यानी ऊपर वाले सिरे पर यहां पर जाकर वो आपस में मिल गए और मिलने की वजह से उन्होंने एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दिया। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अब जब भी सीड बनेगा वो इस ओवरी के अंदर बनता है और यही जो ओवरी होती है वो बाद में डिवेल्प होकर क्या बनाती होती है? फ्रूट बनाती होती है। तो अब ये जो फ्रूट होगा, फ्रूट के अंदर क्या बनेगा? सीड बनेगा। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते होते हैं? क्लोज सीडेड प्लांट्स कहते होते हैं। ओके हो गया। तो कहता है कि ये जो फर्टाइल लीव्स होते हैं बेसिकली वो क्या है? कार्पल्स की तरफ इशारा कर रहा है कि कार्पल ही होती है यानी जो मेगास्पोरेंजियम बनाती है उसी के अंदर वो ही क्या बनाती होती है? सीड की तरफ लेके जाती होती है। वो जो होते हैं वो मार्जिन के ऊपर आपस में मिल जाते होते हैं और क्या बनाते हैं? ओवरी बनाते हैं। कहता है ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू फ्रूट कंटेनिंग सीड। और यही ओवरी जो होती है वो जब राइप होती है, जब पक जाती है, पकने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और क्या बनाती होती है? सीड बनाती है। अगर हम नंबर ऑफ प्लांट्स की बात करें तो कहता है कि अब तक टोटल प्लांट की जो स्पीशीज हैं वो 3,60,000 स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है, जिनमें 2,35,000 जो स्पीशीज हैं वो क्लास एंजियोस्पर्मी से ताल्लुक रखती है, यानी कि काफी ज्यादा इसकी स्पीशीज हैं। उसके बाद कहता है कि इसके करैक्टरिस्टिक की बात करें तो ये सारे के सारे ट्रू ऑटोट्रॉफिक हैं, हेटेरोस्पोरस हैं, जैसे कि हमने एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो ये भी हेटेरोस्पोरस हैं, दो डिफरेंट टाइप के मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और हाईली इवॉल्व्ड है यानी मोस्ट डेवलप्ड है। ये हर तरह की जो लैंड होती है, हमारे अर्थ की जितनी भी कंडीशंस हैं, ये तमाम तरह कंडीशंस के अंदर जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, वाटर की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी, मॉडरेट अवेलेबिलिटी या लेस अवेलेबिलिटी के अंदर जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से ये हाईली इवॉल्व्ड माने जाते हैं। उसके बाद ये प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इनका सबसे जो अहम करैक्टर है कि ये क्या करते होते हैं? ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है जो कि क्लास एंजियोस्पर्मी के अंदर पाया जाता है। और फ्लावरिंग की वजह से ये प्रोड्यूस भी बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं और फ्रूट के अंदर क्या मौजूद होता है? सीड मौजूद होता है। सब के सब जो है वास्कुलर प्लांट्स हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम कॉमनली अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी देखते हैं वो है वीट, कॉटन, मेज, रोज वगैरह। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये क्लास एंजियोस्पर्मी से ताल्लुक रखने वाली हैं। उसके बाद आप देखते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के अंदर वो कहता है कि बेसिक क्या होता है? मोस्ट जो डोमिनेंट होता है वो इसका डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, जो कि रूट, शूट, लीव्स और स्टेम पर मुश्तमिल होता है। लेकिन जब वो मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो वो क्या बनाता होता है? फ्लावर बनाता है। फ्लावर के 3 मेजर पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है इसे हम पेडिसल कहते हैं। ये बेसिकली वो ब्रांच का हिस्सा होता है जिसके ऊपर फ्लावर बनता है, इसे पेडिसल कहते हैं, जिसे कॉमनली फूल की डंडी भी कहा जाता है। उसके बाद इसका छोटा सा एक स्वेलुन सा पार्ट होता है जिसको क्या कहते हैं? टॉरस कहते हैं, ये थैलमस कहते हैं। तीसरा जो इनका पार्ट होता है वो होता है फ्लोरल लीव्स। अब फ्लोरल लीव जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी पत्ती होती है इन्हें हम सेपल कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट कलर की, आपको पता है
को हम कहते हैं कि रेड रोज, व्हाइट रोज, ब्लैक रोज। अब ये बेसिकली जो कलर होता है वो बेसिकली उनकी किसकी वजह से होता है, उनकी पेटल्स की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसका फीमेल पार्ट जिसे कार्पल कहते हैं, और फिर आता है ये जो ग्रीन ब्लू कलर से ड्रा किया गया पार्ट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, स्टीमन कहते हैं। इनमें कहता है कि जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं दीज आर नॉन एसेंशियल एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। कहता है कि देखिए किसी भी फ्लावर के अंदर जो सेपल्स एंड पेटल्स होती हैं वो नॉन एसेंशियल होती है फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर का एक एसेंशियल पार्ट होती है फ्लावर की मेंटेनेंस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो सैपल्स होती है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है और फ्लावर को जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए होती है वो वही फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोवाइड कर रहे होती हैं। जबकि जो पेटल्स की अगर हम बात करें, जिसे हम कोरोला भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, तो कोरोला जो होता है क्योंकि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, अपने डिफरेंट कलर की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि पोलिनेशन करवाई जा सके। एसेंशियल फ्लावर की मेंटेनेंस में होती हैं, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता। उस हवाले से ये क्या होती है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती होती है पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन के बाद की बात करें तो कहता है कि ऑलमोस्ट जो सैपल्स होती हैं वो गिर जाती होती हैं, आमतौर पर यूजुअली जो होती हैं दे फॉल ऑफ, लेकिन जो पेटल्स होती हैं यानी जो जो डिफरेंट कलर वाली पेटल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सारी की सारी गिर जाती होती हैं। इन सब को हम क्या कहते होते हैं, फ्लोरल लीफ कहते होते हैं। बेसिकली बच्चे ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, कार्पल है या स्टीमन है, ये सारे के सारी जो है इन्हें हम फ्लोरल लीफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीफ की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। लीफ ने मॉडिफाई हुआ, सेपल बना दी, देन मॉडिफाई हुआ, उसने पेटल्स बना दी, डिफरेंट कलर जो है अडॉप्ट कर लिए, उसने बाद उसने कार्पल बना दी और स्टीमन बना दी। इस वजह से हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो फर्टाइल लीव्स होते हैं यही मेगास्पोरेंजियम बनाएंगे, यही मेगास्पोर बनाते हैं जो इंटेगुमेंट के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, ओव्यूल बनाएंगे, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो मार्जिन के ऊपर मिल जाते हैं और वो क्या बना देते होते हैं, ओवरी बना देते होते हैं। उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम पहले स्टीमन की बात करते हैं। स्टीमन को टेक्निकली एंड्रोशियम कहते हैं जो कि मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। अब कहता है कि जो स्टीमन होते हैं उसको दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो ऊपर वाला होता है जिसके अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और नीचे वाला ये जो डंडी नुमा हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का काम सिर्फ क्या होता है, एंथर को हवा के अंदर बुलंद करने का होता है। एंथर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, उनकी क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद वो क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, माइक्रोगेमेटोफाइट। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा था कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, माइक्रोगेमेटोफाइट बनाएगा। तो कहता है कि इसके अंदर ये डेफिनेशन भी आती होती है, व्हाट इज पोलन। कहता है कि एज अ माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोगेमेटोफाइट पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं, पोलन कहते हैं। The microspore containing microgametophyte is called pollen। अब आते हैं हम इसके फीमेल पार्ट की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। कार्पल जो होता है बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर 1 उसका सबसे जो नीचे वाला जो ब्रॉडर पार्ट होता है इसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के बाद एक जो ट्यूब लाइक हिस्सा होता है इसे स्टाइल कहते हैं, और एंड में जाकर एक मॉडिफाइड पार्ट होता है जो कि पोलन को कैप्चर करने के लिए डेवलप किया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते होते हैं। अब कहता है कि जो कार्पल होती है ये ओव्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा टिश्यू भी मौजूद होता है जिसे हम न्यूसेलस कहते होते हैं, और इसके बाहर क्या मौजूद होते हैं, इंटेगुमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्होंने बाद में डेवलप होकर क्या बनाना होता है, सीड कोट बनाना होता है सीड का। तो कहते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो उसमें क्या होता है कि एंथर से जो होगा स्टिग्मा के ऊपर क्या किया जाएगा, पोलन को ट्रांसफर हो जाएगी। पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो उसमें क्या होता है कि एंथर से जो होगा स्टिग्मा के ऊपर क्या किया जाएगा, पोलन को ट्रांसफर किया जाएगा। अब पोलन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा माइक्रोस्पोर होगा जिसके ऊपर क्या मौजूद होगा, माइक्रोगेमेटोफाइट। तो कहते हैं कि अब इस दौरान जो होने वाले प्रोसेसेस हैं इनको बच्चे आपने गौर से देखना है कि इस दौरान जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो होगा वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो होगा मेल गैमेट जो होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा। अब पोलन फ्रॉम मेल आर माइक्रोगेमेटोफाइट। अब इस दौरान क्या चेंजेस होंगी कि माइक्रोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अब यहां पर एक बात क्लियर कर ले कि बच्चे जब हम वर्ड जर्मिनेशन का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का बढ़ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। अब इसमें देखिए माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने बनाए माइक्रोस्पोर,
अब क्या करेगा, इसमें माइटोसिस 1 होगी तो एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाएगा। उसके बाद माइटोसिस इसमें सेकंड पार्ट होता है, यानी कि अगेन माइटोसिस होगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, दूसरा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से अब ये क्या बन गया, ये माइक्रोगेमेटोफाइट बन चुका है, जिसके पास कितने न्यूक्लियाई है, 3 न्यूक्लियाई हैं, जिसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, एक को हम क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये ट्यूब न्यूक्लियाई जो होगा ये बाद में चलकर क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ये पोलन ट्यूब बनाएगा, और ये जो 2 होंगे ये फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होंगे। इसी तरह से अगर हम कार्पल के अंदर देखें तो एट द सेम टाइम जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर माइक्रोगेमेटोफाइट बना रहा होता है, उसी दौरान ओवरी के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो होंगे वो मियोसिस करेंगे, कितने बनाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बनाएंगे। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि चारों के चारों जो मेगास्पोर होते हैं उनको रिटेन नहीं किया जाता, उन 4 में से एक मेगास्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है, बाकी जो 3 होते हैं उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। इन में से एक जो होगा, अब ये क्या करवाएगा, माइटोसिस करवाएगा, एक न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, 2 बना देगा, अगेन माइटोसिस होगी तो फिर वो क्या होगा, 2 से 4 बन जाएंगे, अगेन माइटोसिस होगी तो वो 4 से 8 बन जाते हैं। अब ये 8 न्यूक्लियाई जो हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट या जिन्हें हम मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं उसके बन चुके हैं। अब इन 8 की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किस तरह से होती है कि इनमें से दोनों साइडों से एक एक सेल जो होगा वो दरमियान में शेयर किया जाता है। अब ये जो दरमियान वाले सेल होते हैं ये आपस में जाकर फ्यूज हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब इस साइड के ऊपर मौजूद जो 3 जो सेल हैं, ये 3 जो न्यूक्लियाई हैं ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं, और दूसरी साइड पर जहां पे ओवरी की बेस है, इसकी बेस में जो दरमियान वाला बड़ा सेल जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं, और इसकी दोनों साइड पर मौजूद जो छोटे छोटे सेल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, साइनर्जेट कहते हैं। तो टोटल कहता है कि फीमेल जो मेगागेमेटोफाइट होता है इसके अंदर 7 सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल, 1 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग और 2 साइनर्जेट्स। अब पोलर बेसिकली बनने कितने थे, 8 थे, लेकिन उनमें जो 2 सेल हैं वो फ्यूज होकर एक ही पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, लिहाजा वो 8 के बजाय अब कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। तो इसी दौरान कहता है कि देखें यहाँ पे आपको डायग्राम में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा कि देखें यहाँ पे पोलन ने लैंड किया, इधर से मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेशन के लिए तैयार है, पोलन ट्यूब जो होगा वो बनना शुरू हो गई है, इधर से इसमें माइटोसिस भी स्टार्ट हो गई है, 2 से 4 पोलन ट्यूब फिर बढ़ी, 4 से 8 हुए तो मजीद पहुंच आई, और इसी तरह ऐसा ऐसा जब इसने जाकर अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया तब पोलन ट्यूब जो है ओवरी तक पहुंच चुकी है। ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद ये वाले जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई थे, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियाई ने तो पोलन ट्यूब बना दी, उसका काम खत्म हो गया, अब बाकी रह गया किसका, स्पर्म न्यूक्लियाई का, वो जाकर यहां पर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्मी के अंदर जो होती है फर्टिलाइजेशन वो होती है डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे कि इसमें क्या होगा, एक जो होगा स्पर्म या जो मेल गैमीट होगा वो आकर एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, और ये क्या बनाएगा, oospore बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा, जिन्होंने डेवलप होकर क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। आपको कहता है कॉमन जो भी फर्टिलाइजेशन होती है उसमें यही होता है कि स्पर्म आकर एग को फर्टिलाइज करता है और वो क्या बनाता होता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता होता है, एम्ब्रियो। तो कहता है कि इसमें एक तो फर्टिलाइजेशन यही होती है। सेकंड फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेकंड फर्टिलाइजेशन होती है पोलर न्यूक्लियाई की, जो कि प्रीवियसली उसमें 2 सेल जो होगा वो फ्यूज हुए हैं और उन्होंने 2n का एक पोलर न्यूक्लियाई बनाया है। जो सेकंड मेल गमीट होता है वो आकर पोलर न्यूक्लियाई को आकर उनके साथ फ्यूज हो जाता है और ये क्या बनाता होता है, एक ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनाता होता है, क्योंकि वो 2n पहले थे प्लस एक n जो होगा स्पर्म न्यूक्लियाई का मिला, तो ये क्या होता है, ये 3n या ट्रिप्लाइड का एंडोस्पर्म बनाता होता है। और एंडोस्पर्म बेसिकली एक फूड स्टोरेज टिश्यू है जो कि सीड के अंदर मौजूद होती है। और इसका मौजूद होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि डेवलप होने वाले सीड को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है अपने डेवलपमेंट के लिए वो कौन प्रोवाइड करती होती है, वो एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करती होती है। तो ये भी एवोल्यूशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ने अपने सीड के अंदर एंडोस्पर्म को डेवलप करवाया ताकि वो डेवलपिंग सीड को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद कहते हैं सीड फॉर्मेशन, डेफिनेट बात है, एम्ब्रियो बन चुका, एम्ब्रियो दरमियान में होगा, उसके बाहर क्या होंगे, इंटेगमेंट, उसका सीड बना देंगे और ओवरी जो होगी वो राइप करेगी, वो क्या बना देगी, फ्रूट। हम कोई भी फ्रूट खाएं, फॉर एग्जांपल मैंगो है, एप्पल है, तो जब भी फ्रूट को हम कट करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, उसके सीड मौजूद होते हैं। तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है, ओवरी के अंदर जो इंटेगमेंट्स थे उन्होंने सीड कोट बनाया, उसके अंदर उसका एम्ब्रियो आ गया तो एक कंप्लीट सीड बन जाता है। कहता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। उसके अंदर क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ रेस्ट होता है
जिसे हम डरमेंसी पीरियड भी कहते होते हैं। उसके बाद फिर वो क्या होता है कि सीड जो होता है वो रेडी होता है ताकि उसे आप ग्रो करें और वो एक नया प्लांट बना सके। कहते हैं इसके इनके अंदर भी अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, दो जनरेशन होती है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है वो लेस कॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि गैर नुमाया होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। ये एक स्केच ड्रा किया गया है, ये बेसिकली आपकी बुक के अंदर नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये सारी जो बातें हमने की हैं वो सारी की सारी हम इसी के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। वो कैसे कि एक प्लांट है, प्लांट ने फ्लावर प्रोड्यूस किया, उसके दो पार्ट, एक है स्टीमन, एक है कार्पल। कार्पल फीमेल पार्ट है, स्टीमन मेल पार्ट है। अब हम पहले मेल पार्ट को फॉलो करते हैं। स्टीमन है, उसके अंदर क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मैथर सेल, और वो जब उनकी मियोसिस होगी वो क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर्स बना देगा, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बना देगा, माइक्रोगैमेटोफाइट बनाएगा। दूसरी साइड पर कार्पल है, फीमेल पार्ट है, तो वो क्या बनाएगा, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या मौजूद होंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स, उनकी मियोसिस होगी, क्या बना देंगे, मेगास्पोर्स, और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो क्या बना देंगे, मेगागैमेटोफाइट। ओके हो गया। अब इधर हमने माइक्रोगैमेटोफाइट के अंदर हमने देखा तो हमने कहा कि उसके पास एक ट्यूब न्यूक्लियाई होगा और जो दो होंगे वो स्पर्म न्यूक्लियाई होंगे। इसी तरह से मेगागैमेटोफाइट के पास तीन एंटीपोडल सेल होंगे, दो सिनर्जिड, एक पोलर न्यूक्लियाई और एक एग होगा। अब इनमें स्पर्म की देखिए, एक स्पर्म जो होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के जरिए साथ मिलेगा तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देगा, जो उसकी क्या बनाएगी, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगी। दूसरा स्पर्म है वो एग के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, oospore या जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट डिवेलप होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो होगा वो उसके बाहर एंडोस्पर्म और उसके बाद इंटेगुमेंट्स का सीड कोड, और बन गए बाहर से आ गई ओवरी जिसने बना दिया फ्रूट। ओके हो गया। तो फ्रूट के बाद सीड निकला, सीड जब जो होगा जर्मिनेट करेगा तो क्या बना देगा, एक प्लांट बना देगा। तो ओवरऑल एक स्केच जो है वो ड्रा किया गया है आपकी आसानी के लिए। अगर आप इसे याद कर ले तो ये सारी बातें आपको आसानी से याद हो सकती हैं। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर क्लास एंजियोस्पर्मी के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी क्लासिफिकेशन और क्लास जिम्नोस्पर्मी उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।